This is income tax for 2024 to 25, unit 5. Already I have completed 4 problems. Now today I am discussing problem number 6th. Page number income unit 5. Unit 4 I am starting. Unit 4 is your profit and gain of business or profession. So problem number 6th, page number D61. So problem number 6 we have, from the following profit and loss account of Sri Vidyanand cycle manufacturer and also a dealer for the sale of lottery business, compute the income under the head profit and gain of business or profession for the year ending 31st March 2024. So profit and loss account given of this SSC and some adjustments are given. So first we will see. Now you got the idea, know how to do. In the we have to add inadmissible expenses. The expenses we according to income tax rule which are not should be debited to the P&L account. So that items we have to take it as inadmissible expense. Revenue expenses we should not take it. So salaries to employees, business income business में आती रेवेन्यू रहता वो छोड़ देना है बिजनेस इनकम को. पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर कुछ है तो लेने का है अपने को. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम है. जनरल एक्सपेंस बिजनेस इनकम. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम. बैड डेब्ट्स बिजनेस इनकम. ड्राइंग्स इज रिलेटेड टू पर्सनल. ठीक है, पर्सनल जो भी आते हैं वो लेना है अपने को. गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिजनेस में पे करना रहता. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल रहता. दिस वी हैव टू टेक. रिपेयर्स पेटेंट्स एक्वायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. पेटेंट गुड एक एसेट है ना, आपको याद है बैलेंस शीट में पेटेंट अपन कहाँ लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट एसेट में लेते हैं ना अपन. तो यहाँ पर इन P&L अकाउंट में ले लिए. तो आपको मालूम है ना पेटेंट क्या है, एसेट है ये. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता. एसेट्स कुछ भी खरीदे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता. आई विल शो यू हाउ टू डू इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट इज. लीगल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंस. इनकम टैक्स पर्सनल है, ये लेना है अपने को. बोनस बिजनेस बोनस टू प्रोप्राइटर पर्सनल रहता. ठीक है, खाली बोनस दिए तो एम्प्लॉय को बोनस दे रहे वो बिजनेस से रिलेटेड रहता. अगर बोनस टू प्रोप्राइटर दे रहे तो पर्सनल है. कंप्यूटर परचेज हार्डवेयर का ये भी कैपिटल. कंप्यूटर बोले तो एक चीज है, एक एसेट है ना, ये भी क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एंड प्रिंटर भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एंड डोनेशंस पर्सनल, आप पर्सनली किसी को डोनेट कर रहे हैं कुछ अमाउंट तो. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस. पोस्टेज एंड टेलीग्राम बिजनेस. टेलीफोन बिजनेस के लिए रहता. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिस इज इनएडमिसिबल एक्सपेंस. फ्री इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस बिजनेस. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक एनी यूनिवर्सिटी इफ इट इज गिवन. आई विल डिस्कस दिस पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बिजनेस का है वो. अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक्सपेंसेस बिजनेस. नेट प्रॉफिट से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहता. वी हैव टू स्टार्ट द प्रॉब्लम विथ this net profit. Now comes to the credit side. gross profit business. interest on security we have to take it. income from other sources में आता है ये security capital gain में. and income from house property other sources में. जो other heads में आना है इनकम के 5 heads है ना, उसमें आने का अगर यहाँ पर ले लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो अपने को यहाँ से डिडक्ट करने का रहता वो. बैड डेब्ट्स रिकवर. अलाउड अर्लियर आया तो नहीं लेना है. डिसअलाउड रहा तो लेना है. ठीक है, इफ डिसअलाउड इज गिवन देन यू हैव टू टेक, अदरवाइज इट इज ए बिजनेस ओनली. सेल ऑफ बिल्डिंग सेल करे तो कैपिटल है ये. ठीक है, कैपिटल गेन्स में आता वो. विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो इवन तो बिजनेस का ही अपने को लेने का रहता. विनिंग फ्रॉम लॉटरी. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. देन आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1500 पर स्पेंट ऑन नियॉन साइन बोर्ड. अपन अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ऑन नियॉन साइन बोर्ड बोल के बोल रहे. तो नियॉन साइन बोर्ड पे जो भी एडवर्टाइजमेंट करते कोई बिजनेस वाले वो लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता. ठीक है, 10% डिप्रिसिएशन लेना रहता अपने को उसके ऊपर. ये एक कैपिटल एसेट रहता. तो ये टाइप की एडवर्टाइजमेंट को अपने को लेने का रहता. 10% एक फर्नीचर के जैसा परचेज कर लिए जैसा रहता नियॉन बोर्ड लोग. 1000 वर स्पेंड ऑन परचेज लैंड एंड इंक्लूडेड इन लीगल एक्सपेंसेस. लीगल एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ लैंड के 1000 रुपीज इंक्लूडेड है गए. देन हाफ ऑफ द रिपेयर्स एक्सपेंसेस वर लेट आउट बिल्डिंग. मिस्टर विद्यानंदिया इज हैविंग इनफ मनी इन स्पाइट ऑफ that he took a loan with interest, that we have to ignore.
ड्यूरिंग द inspection of the books it was found that the expenditure purchased year ago is understand by 80,000 understated by 80,000 से कम लिखे वो. Then during the previous year 5,000 is advance purchase of raw material to a supplier who is absconding from the country. तो मतलब ये एक लॉस है ये. Now see the problem. Problem number 5th, computation of basis of income of Sri Vidyanand for assessment year 2023 to 24 to 25. This is 24 to 25. Particulars amount true columns you have to prepare. Net profit से अपने को problem start करना है. So our net profit is 1,65,200. Net profit is how much given? 1,62,000. Sixth problem we are doing now. So net profit is 1,65,200. It's clear now? Now see the items. Drawings we have to take 8,000. We have taken interest on capital. We have taken 2,000. Patents acquired capital expenditure है ये 28,000. ठीक है, ये पेटेंट अक्वायर को कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर ले लिया अपन. देन व्हाट यू हैव टू डू, 25% ये पेटेंट अक्वायर्ड्स को 2 टाइम्स लेने का रहता कैपिटल एक्सपेंडिचर को. ठीक है, यहाँ पर डिडक्शन में जो है सो फिर से एक बार 25%, इसका रेट नहीं देते आपको. इनटैंजिबल एसेट्स को आपको याद रख लेना है. 25% फिर से आपको डिडक्शन में लेने का है कैपिटल इसका. नोट डाउन दैट पॉइंट. Patents, it is a capital expenditure. First we have to take it as inadmissible expenses. Then in the deductions 25% will be not given you in the question. You have to remember 25% is the rate. So 20,000 into 25%, 7,000 you have to take into the deductions. Is clear no? Now next income tax 4,500 we have taken now. Bonus to the proprietor 4,000. Then we have computer hardware, computer software, capital expenditure. So 76,000 and 8,000 we have taken. It is a capital expenditure no. Any item which is capital expenditure पहले inadmissible expense में ले लेना है अपने को. ठीक है, 4,000, 76,000 and this. So on this computer software and hardware 76,000 and 8,000 ये दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है. ठीक है, कितना आ रहा आपको 84,000 आ रहा ना. वो 84,000 पे आपको 40% याद रखना है. हाउ मच ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 40% डिप्रिसिएशन फिर से यहाँ पर लेना है आपको ये 2 आइटम्स पे. ठीक है ना, समझ में आ गया. डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम में. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे गेट इन टू द एग्जाम. सो बी प्रैक्टिस परफेक्टली यू प्रॉब्लम नंबर 6th. इट्स क्लियर. नाउ come to the next printer also a capital expenditure 12,000 printer. Again whatever the capital expenditure I am writing we have to take it into the deductions again once again. Then printer का रेट आपको 15% है. ये रेट्स आपको याद रखना है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू पीपल. पेटेंट्स का 25%, कंप्यूटर्स का 40%, प्रिंटर का 15%. तो 50% 1800 we got it now. Now next we have donations 5,000 and next we have provision for doubtful debts 4,000. Then advertisement expenses capital expenditure back side it has given no neon board it has given no 1,500. So that's why we have taken. So it is again capital expenditure. You have to calculate depreciation. capital expenditure मतलब depreciation. ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको इसके डिडक्शंस भी लेना है अपने को. यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं देते वो. डिप्रिसिएशन और नियॉन साइन बोर्ड 10%, 1,500 का 10%, 150 अमाउंट आ गया यहाँ पर. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव कंट्रीब्यूशन टू टीचर्स advertisement on this side. Purchase of land 1,000 back side advertise it has given no. let out head repairs from adjustment we have taken 1,000 land में परचेज करे सो है. एंड हाफ ऑफ द रिपेयर्स का अमाउंट जितना भी है उसका हाफ आपको लेने का है. ठीक है, रिपेयर्स का अमाउंट देखिए यहाँ पर 1,000 है. सो हाफ वी आर टेकिंग, हाफ अमाउंट वी आर टेकिंग 500 ईयर. इट्स क्लियर नो. टिल नाउ एडमिसिबल एक्सपेंसेस समझ में आ गए ना. और ये डिडक्शंस आ गए ना समझ में अपने को आपको.
नाउ ये लॉस जो एडवर्टाइज इसमें है वो एक डिडक्शन आ गया, ये नियॉन बोर्ड का है, ये कंप्यूटर का, प्रिंटर का, पेटेंट्स का. सो ऑल दिस आई हैव डिस्कस. नाउ कम टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए आपको क्रेडिट साइड में देखने का रहता है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 1,52,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 40,000. सो दिस आर इनकम फ्रॉम अदर्स हेड्स के है ये, यहाँ पर ले लिए. सो अपने को वो डिडक्ट करना रहता. ठीक है ना. नेक्स्ट लास्ट अंडर स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट जो दिया अपने को वो ऐड करना है. ठीक है, गलती से कम लिख दिए थे, वो इनकम को अपने को यहाँ पर लास्ट में अनरिकॉर्डेड इनकम में ऐड कर देने का है वो. गॉट इट. सो 1,65,200 अपना नेट प्रॉफिट था. ये पूरे 13 एडमिसेबल एक्सपेंसेस है ये प्रॉब्लम में. पूरे 13 आइटम्स को ऐड करें तो आपको 1,54,500 आया. ठीक है. नेट प्रॉफिट में इसको ऐड करने के बाद यू आर गेटिंग 3,19,700. फिर ये पूरे जो इनकम फ्रॉम अदर रेट्स में है, जो क्रेडिट साइड में देते अपने को, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ बिल्डिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये पूरे अपन यहाँ पर ले लेने के बाद 2,14,000 वी हैव टू डिडक्ट. ये माइनस करने के बाद 1,05,700 आया. देन डिडक्शंस अलाउड एज पर IT रूल्स. ये IT रूल्स के हिसाब से जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करें उसके ऊपर डिडक्शंस रहते. ठीक है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन करें एंड एडवांस लॉस, सप्लायर का जो लॉस हो गया वो अपने को डिडक्शन में लेने का रहता. सो वी आर गेटिंग हाउ मच 47,550 आ रहा अपने को पूरा डिडक्शंस करने के बाद. सो अंडर स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट जो नहीं ली, अनरिकॉर्डेड इनकम जो भी एडजस्टमेंट में देते हैं वो यहाँ पर आता. 58,150 आने के बाद 80,000 ऐड करें तो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,38,150. गॉट इट नो. सो प्रॉब्लम नंबर 6 वी हैव कंप्लीटेड. Problem number 6 we have completed 1,38,150. We got the correct answer. So next move to problem number 7th. Problem number 7th, what it is given? The profit and loss account of Mr. S. Vidyasagar. Hardware is as under compute income from business and liability, business and tax liability also we have to find in this problem for the current assessment year under normal tax regime. If deduction allowed under 70 ATC deduction allowed है इनको 72,000 रुपीज. ठीक है, ये याद रख लिया आप. लास्ट में अपने को यूज करना रहता है ये डिडक्शन. नाउ कम टू द इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस. क्या क्या है उनके पास देखेंगे. पेमेंट टू स्टाफ. ठीक है, ये जो है सो उनका क्या है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मिस्टर. सो पेमेंट टू स्टाफ, सैलरीज, अलाउंसेस, बोनस, परक्यूजिट पूरे एम्प्लॉयज को देना पड़ता ना. एडवांसेस एक इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस में आता. ठीक है, एडवांसेस जो भी देते सो इनएडमिसेबल, ये एडवांस को नहीं रिकॉर्ड करना रहता यहाँ पर. ठीक है, सैलरीज, अलाउंस ये पूरा खर्चा है बिजनेस का, लेकिन एडवांसेस जो रहते वो नहीं रहता, तो वो अपने को लेने का है. टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस इन बिजनेस के लिए है वो, तो इनकम टैक्स एडवांस 4,000, इनकम टैक्स पर्सनल रहता. GST बिजनेस इनकम एक्सपेंस रहता वो. गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल बिजनेस का है वो. साइंटिफिक रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू आउटसाइडर, एक साइंटिस्ट अमरावती यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक रिसर्च अगर कोई यूनिवर्सिटी को दे रहे तो इग्नोर करना है. ठीक है, अपने को प्रीवियस प्रॉब्लम में भी साइंटिफिक रिसर्च था, अपन नहीं लिए क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी को अगर यहाँ पर पहले के प्रॉब्लम में आपको ये पॉइंट मैं बोली थी ना, ये पॉइंट अपने को इग्नोर करना है. अगर यूनिवर्सिटी को दिए तो इग्नोर करना है. ठीक है, अगर उन लोग कोई एक साइंटिस्ट को दे रहे तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में लेने का है. ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एक साइंटिस्ट को दे रहे लोग रिसर्च के लिए और अमरावती यूनिवर्सिटी को दे रहे, तो कोई भी यूनिवर्सिटी को दे रहे तो इग्नोर कर देना है. साइंटिस्ट को जो दे रहे वो अपने को इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में लेने का है. नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी को टर्मिनेट करे, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है वो. क्लब एडमिशन टू मैनेजर, बिजनेस का मेंबरशिप ऑफ ट्रेडर एसोसिएशन. फाइन फॉर अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन एक इलीगल प्रोसीजर है. इलीगल प्रोसीजर को जो भी यहाँ पर करते हैं वो बिजनेस में नहीं आता. ठीक है, इसलिए अपने को अडल्ट्रेशन का लेना है. एंड लेट डिलीवरी के लिए फाइन लगा तो वो बिजनेस का रहता वो अपने को इग्नोर कर देना है. पेमेंट टू कंप्यूटर्स
कॉम्पिटिटर को पेमेंट कर रहे हो नो, एक्वायरिंग कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, ठीक है, बिजनेस को एक्वायर करने के लिए कुछ अमाउंट दे रहे हो नो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। नॉट टू सेल के लिए दे रहे हो, वो बिजनेस से रिलेटेड है। स्पेकुलेशन बिजनेस एक्सपेंसेस 1,80,000, ये स्पेकुलेशन बिजनेस अलग है ये। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन में बिजनेस एसेट्स ऑन रेसिडेंट ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर नोट करिए पॉइंट, डिप्रिसिएशन अगर एम्प्लॉय के उसमें एसेट ऑन द रेसिडेंट ऑफ एम्प्लॉय के रेसिडेंट पे अगर दे रहे डिप्रिसिएशन तो जो है सो आपको इनएडमिसिबल में नहीं आता, अलाउ है वो। अगर ओनर बोले तो पर्सनल हो जाता, ठीक है, इतना याद रख लीजिए आप लोग। एम्प्लॉय बोले तो रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एसेट बिजनेस में आते वो कैसा भी। ओनर आया तो अपने को सिर्फ ये लेने का है 17,000। इट्स क्लियर नो। रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस को रेंट क्यों देते हैं, नहीं देना रहता ना, तो वी हैव टू टेक इनटू इट एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। नाउ नेट प्रॉफिट से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहता। नाउ कम्स टू द क्रेडिट साइड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस टू एम्प्लॉय, बिजनेस की है वो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लेना है अपने को, रेंट रिसीव लेना है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आता ना रेंट रिसीव। देन बैड डेब्ट्स आउट ऑफ दिस 3,000 डिसअलाउड, अभी तक की प्रॉब्लम में मैं बोल रही थी ना आपको, बैड डेब्ट्स अगर क्रेडिट साइड में अलाउड अर्लियर दिए तो नहीं लेना है, डिसअलाउड दिए तो लेना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम में डिसअलाउड अर्लियर है 3,000, तो 3,000 लेना है अपने को, ठीक है। स्पेकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इन दिस इज स्पेकुलेशन बिजनेस, कैपिटल गेन में आता वो, ठीक है। नाउ मूव टू द प्रॉब्लम। Tax liability also we have to find this problem. First, computation of income from business of Mr. S. Vidyasagar for the assessment year 2024 to 25. Particulars amount net profit कितना है 2,31,300, ठीक है। Payment to sublet advances, inadmissible expenses. First, what we are taking? Problem number 7th only, no? Yes. Advances 21,000 is it has given, no? Are you able to see the values? Payment to staff, advances 21,000. This is payment to staff heading, no, advances 21,000 we have taken. Income, next income tax advances 4,000 we have taken. Scientific at Amravati University. This is not to university, this is wrong. बाई मिस्टेक आई रिटर्न साइंटिस्ट को यहाँ पर लेने का रहता, ठीक है। साइंटिस्ट 20,000 अमाउंट वी हैव टेकन, नो, सो दैट इज टू आउटसाइडर, साइंटिफिक फॉर टू द साइंटिस्ट वी हैव टू टेक। अमरावती इन यूनिवर्सिटी मीन्स वी हैव टू इग्नोर। नाउ नेक्स्ट फाइन टू अडल्टरेशन 3,000, देन एक्वायरिंग कॉम्पिटिटिंग बिजनेस 75,000, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Then speculation from business expenses 1,80,000, that we have to take 1,80,000 speculation from business expense. Depreciation on asset at resident and one more rent of own premises, ठीक है। ये पूरों को ऐड कर लिए तो आपको 3,50,000 आता। 2,31,000 में इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद 5,81,300। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या क्या दिए अपने को, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक रिसीव, बैक डेब्ट, डिसअलाउड 3,000 है, वही लेना है अपने को। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 3 लाख रुपीज। सो ये पूरे अपने को एडजस्टमेंट में और कुछ भी नहीं है यहाँ पर ना। सो अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं है, 4 अपने को हेडिंग्स आते, ये प्रॉब्लम में सिर्फ 3 हेडिंग्स ही है। अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं दी अपने को, ठीक है। तो यहाँ तक ऐड कर लेके 3,28,700 वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 5,81,300 में से डिडक्ट करने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,52,600 आया अपने को, ठीक है। फर्स्ट चेक द आंसर, इनकम फ्रॉम बिजनेस वी गॉट इट करेक्ट और रॉन्ग। प्रॉब्लम नंबर 7th वी हैव डन, नो, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,52,600 we got it correct. Here in this line it has given, no, 2,52,600 we got it correct. Now we have to do the tax liability also. अब टैक्स लायबिलिटी के लिए क्या करना है देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट रिसीव्ड जो दिए अपने को क्वेश्चन में 12,500, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड आप थर्ड यूनिट कर लिए ना अपन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपल्सरी है ना 30%।
तो 30% यहाँ पर रेंट रिसीव का निकालने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8750 आ रहा। ठीक है, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है आपको प्रॉब्लम में, तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करना है। इन एवरी प्रॉब्लम ये न्यू पॉइंट्स विल बी देयर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल। So now gross profit from speculation business 3 lakhs. Gross profit from speculation business it has given no 3 lakhs rupees. Here it has given. Then speculation business expenses को माइनस कर देना उसमें से 1,80,000. Got it? ये 3 lakhs में से ये 1,80,000 को माइनस कर देना। करेक्ट अपन पहले टैक्स लायबिलिटी के लिए जो भी ये चीज़ें हैं इन लोगों का करेक्ट मालूम करना है अपने को। ठीक है, तो 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करे तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 1,20,000 आ गया। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इनकी कितनी है? बिजनेस इनकम 2,52,600 अपन मालूम करे सब भी। स्पेकुलेशन बिजनेस के 1,20,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8750, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है इनकम ऑफ बैंक डिपॉजिट। ये बैंक डिपॉजिट के जो इनकम रिसीव हुआ ना उनको 13,200 ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता। तो 4 हेड्स है अपने का नहीं यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटेशन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 13,200। तो ग्रॉस टोटल इनकम इनका 3,94,550 आ रहा। इसमें से डिडक्शन है इनको 72,000 क्वेश्चन में दिए ना अपने को। फर्स्ट स्टार्टिंग में वो 72,000 और 10,000 जो है सो आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे बैंक की तरफ से, मतलब इनकम टैक्स की तरफ से 10,000 अलाउ रहता डिडक्शन। सो ऑन बैंक डिपॉजिट डिडक्शन अलाउड अप टू 10,000, तो 82,000 डिडक्शन हो जा रहा उनका। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करें तो 3,12,500 अपने को आंसर आया। 3,12,500 एज द इनकम इज टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख, तो टैक्स लायबिलिटी जो है ना नील है इनका। दैट्स वाई यू चेक द आंसर, टैक्स लायबिलिटी इज नील, इट हैज गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस का 1 लाख, फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिडक्शन 10,000, सो टोटल इनकम इज 3,12,550। गॉट इट नो, 3,12,550 आया ना अपने को। टैक्स लायबिलिटी नील है उसके लिए। It's clear, no? Like that you have to do the problem, do it well, practice it. By practicing only you can get